हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो अब चैप्टर आपका नंबर सिस्टम उसे। तो आज हम देखेंगे डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन। तो डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्जन कैसे करेंगे उसे देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन करने से पहले जिस प्रकार डेसिमल का बेस 10 होता था उसी प्रकार से आपका ऑक्टल का जो बेस हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो जिस प्रकार से आपका डेसिमल का बेस 10 होता था उसी प्रकार से ऑक्टल का बेस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चलिए, जिस प्रकार से हम सभी में उसके पावर को लिखते थे, जैसे 10 की पावर लिखते थे, उसी प्रकार से हम अब 8 का पावर लिखेंगे आपका सभी में। तो उसको हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे पहले। ओके, तो इस प्रकार से हमने फाइंड कर लिया है। 8 के पावर 0 का जो होगा मान 1 होगा, 8 के पावर 1 का मान 16 और 8 होगा। 8 के पावर 2 का मान कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। ओके, तो जो आपका ऑक्टल नंबर होता है इसमें जो नंबर संख्या होगा कितने से 0 से लेकर 7 तक होगा। इसमें जो नंबर हो जाएगा आपका 8 नंबर हो जाएगा। नंबर कितने से कितने तक, तो 0 से लेकर 7 तक आपका इसमें नंबर होने वाला है। ओके, तो अब हम एक जो आपका एग्जाम्पल से हम समझने वाले हैं डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए। ओके, तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदलेंगे। एग्जाम्पल है आपका 1 to 5 डेसिमल, उसे हम ऑक्टल में कैसे बदलेंगे। तो चलिए हम 1 to 5 को ऑक्टल में बदलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस प्रकार से आपको डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के लिए आप 2 से भाग देते थे, उसी प्रकार से यहाँ जो आपको संख्या दिया गया है, जो 1 to 5 संख्या दिया गया है, उस पर हम 8 से भाग देंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम संख्या को लिख लेते हैं। जो आपका संख्या है वो कितना है, 1 to 5 है, उसे हमको क्या करते हैं, अब लिख लेना है। तो चलिए लिखते हैं 1 to 5। अब 1 to 5 में क्या करता है, 8 से आपको डिवाइड यानी भाग देना है। तो 1 to 5 में क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8 एकान 8। ओके, कितना हो जाएगा, 8 एकान 8 और इतना कितना हो जाएगा आपका हासिल बचेगा 4 5 8 5 40, 5 बच जाएगा आपका शेषफल। इसके बाद आपका फिर से 8 से भाग देंगे तो शेषफल आपका कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। 1 में से भाग देंगे तो इसको क्या करना है आपको, नीचे से फिर से जिस प्रकार से बाइनरी में लिखते थे उसी प्रकार से लिख लेना है नीचे से। तो जो 1 to 5 का जो ऑक्टल में नंबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। जो हम 1 to 5 डेसिमल का जो ऑक्टल हो जाएगा 175 हो जाएगा। ओके, तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेके हम समझते हैं डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बनेंगे। एग्जाम्पल का जो संख्या है 568 है, इसको हमें ऑक्टल में चेंज करना है। ओके, तो चलिए इसे हम ऑक्टल में चेंज करते हैं। तो इसको भी हम डिवाइडेशन मेथड यानी भाग विधि से ही समझेंगे। तो इसमें भी क्या करना है आपको, सबसे पहले 8 से भाग देना, 8 7 56 हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास 0। फिर 8 एकान 8, कितने से भाग दिए हम, 8 7 56 यानी 0, इसमें शेषफल बच गया आपका। फिर हम 8 से भाग देंगे, 8 8 64 हो जाएगा। जो इसमें आपका शेषफल बच जाएगा वो 7 बच जाएगा। ओके, तो कितने से भाग दिया, 1 से जब भाग देंगे तो कितना बचेगा, शेषफल 7। और इसको भी उसी प्रकार से नीचे से आपको क्या करना है, लिख लेना है जिस प्रकार से हम सभी संख्या को लिखते थे। तो इसका जो मान हो जाएगा, इसका कितना मान हो जाएगा आपका, जिस मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1070। कितना हो जाएगा, 1070 आपका इसमें क्या हो जाएगा, इसका आपका मान हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम ऑक्टल को डेसिमल में बदलना सीखते हैं। तो ऑक्टल को डेसिमल में कैसे बदलेंगे उससे अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम किसको बदलेंगे, जो आपका ऑक्टल संख्या होगा उसे डेसिमल संख्या में बदलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक एग्जाम्पल के साथ समझना पड़ेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो जिस प्रकार से हमारा इसका जो आपका ऑक्टल का बेस होता है उसे लिख लेना है।
और उसका जो मान होगा 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 उसे लिख लेना है। 8 की पावर 2 का 64, 8 की पावर 3 का 512। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है। 512 होगा आपका। 8 के पावर क्यों का कितना होगा, 512 हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, आपको लिख लेना है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आपका इस प्रकार है 175। इससे आपको डेसिमल में कन्वर्जन करना है कि 175 का डेसिमल में क्या मान होगा। जो ऑक्टल है उसे क्या करना है, आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो चलिए, अब जो भी आपका संख्या है जिसे आपको डेसिमल में बदलना है उसे लिख लेना है इस प्रकार से। जैसे हम लिखते हैं, जो आपका संख्या है 175 उसे लिख लेना है आपको। 175 इसे लिख लेना है। और जो भी आपका उसका जो बेस होता है, जो बेस का पावर है उससे गुना कर देना है आपको। जिस प्रकार से हम कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको क्या करना है, गुना कर देना है। तो गुना करने के बाद जो मान हो जाएगा 5 प्लस 7 56 प्लस 3 64। फिर उसको आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। 4 10 15 100 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ओके, तो इसको आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो जो 175 है इसका जो आपका ऑक्टल नंबर डेसिमल नंबर हो जाएगा 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा आपका क्या, डेसिमल संख्या। ओके, तो चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जो आपका ऑक्टल है उसे डेसिमल में हम कैसे चेंज करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं 645। तो इसको हमको बदलना है डेसिमल में। तो पहले हम लिख लेंगे जो आपका बेस है उसके पावर को। तो जो बेस है उसका पावर को क्या करेंगे, लिख लेंगे। और जो संख्या दिया उसे भी लिख लेंगे। इसके बाद उसको क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे बेस हो जाएगा आपका 1864। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सभी संख्या को एक दूसरे के साथ गुना कर लेना है। तो 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 प्लस 8 तो 32, 64 384 हो जाएगा आपका। हो गया। इसी प्रकार से आपको गुना करके ऐड कर लेना है। 6 2 8 5 11 8 में 1। इसके बाद है 3 9 8 11 9 के 2 हो जाएगा। 8 3 11 1 12 8 में 1। इसके बाद 3 1 4। जो मान हो जाएगा आपको यहाँ पर 421 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा आपका, 421 हो जाएगा आपका। 645 का जो डेसिमल संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा, 421 हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया है। तो चलिए, अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं डेसिमल को हेक्सा डेसिमल में कैसे चेंज करें। इसे डेसिमल को हेक्सा डेसिमल में हम कैसे चेंज करेंगे उसे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो हेक्सा डेसिमल है इसमें जो नंबर होता है वो आपको 0 से लेकर कितना होता है, 15 तक होता है। कहने का मतलब इसमें जो अंक की संख्या हो जाएगी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और जो इसमें जो अंक होगा होगा आपका कौन सा, जो हेक्साडेसिमल होता है इसमें जो अंक होगा वो आपका 0 से लेकर कितना तक होता है, 15 तक होता है। और 16 अंक इसमें होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की जगह पे हम लिखते हैं ए। ओके, क्या करते हैं, 10 की जगह पर हम अल्फ़ाबेट ए का यूज करते हैं। 11 की जगह पर बी का, 12 की जगह पर सी का, और 13 की जगह पर ई का डी का उपयोग करते हैं। 14 की जगह पर ई का प्रयोग करते हैं। 15 की जगह पर एफ का प्रयोग करते हो। ओके, तो आपका जो संख्या हो जाएगा इसमें 16 हो जाएगा। और जो 10 को सूचित करेंगे ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई के से, 15 को एफ से। ओके, तो अब हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो आपका संख्या है 185। इसे हम अब हेक्साडेसिमल में चेंज करने वाले हैं। तो 185 को हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो जिस प्रकार से हम सभी संख्या भाग देते हैं उसी प्रकार से इस संख्या को भी हम आपका बेस से भाग देंगे। जो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 होता है, उससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसमें जो हो जाएगा 16 का 16 बचेगा 2, तो फिर 16 का 16 बचेगा आपका 9। कितना बच जाएगा यहाँ पे, आपका 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पे जो बचेगा आपका संख्या जो शेषफल बचेगा आपका 9 बच जाएगा। तो उस 9 को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है। तो चलिए हम उस 9 को क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं।
तो लिखते हैं 9। इसके बाद फिर से क्या करना है यहाँ पे, आपका भाग नहीं लगेगा, तो उसी प्रकार से संख्या को लिख लेना है। तो संख्या हो जाएगा 11 9। तो संख्या का मान कितना हो गया 11 और 9। तो हम 11 को 11 नहीं लिख के 11 की जगह पे जिस अल्फ़ाबेट का उपयोग करते हैं उसे लिखेंगे। तो 11 की जगह पे जो हम अल्फ़ाबेट यूज करते हैं वो अल्फ़ाबेट आपका कितना होगा, बी हो जाएगा। कौन सा अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं 11 की जगह पर, तो बी का उपयोग करते हैं। तो 11 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ओके, क्योंकि हम 11 की जगह पे जो अल्फ़ाबेट होता है वो बी का यूज़ किया जाता है, बी अल्फ़ाबेट का हम यूज करते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, बी अल्फ़ाबेट लिख लिया। तो इसका जो मान हो जाएगा आपका कितना, 185 का जो हेक्साडेसिमल हो जाएगा कितना हो जाएगा, B9 हो जाएगा। हेक्साडेसिमल कितना होगा 185 का B9 हो जाएगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो आपका है उससे समझते हैं। तो नेक्स्ट में आपका जो रह जाएगा, एक और एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में और बढ़िया से हम समझे। तो एग्जाम्पल है 18752। इसे हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। तो चलिए ओके 18752 डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलते हैं। तो सबसे पहले आपको जो डेसिमल दिया गया उसे लिख लेना है। इसके बाद उसमें 16 से आपको भाग देना है। 16 का 16 हासिल 2, 16 का 16 हासिल आपका बच जाएगा यहाँ पे 12, अब 5 यानी 125। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 सत्ते 112। ओके, इसके बाद जो आपका हासिल बच जाएगा 3 और 2, 16 दूना 32। शेष फल यहाँ पर आपको 0 बच जाएगा कितना, जो शेष फल बचेगा यहाँ पर आपको आपका 0 बच जाएगा। फिर से भाग देना है, फिर से इस संख्या में 16 से आपको भाग देना है। फिर से भाग देंगे 16 सत्ते 112 हो जाएगा। हासिल 5 और 2 यानी 16 तिया 48। कितना लिखना है, 16 तिया 48 बच जाएगा आपका। कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा। फिर आपको 16 से भाग देना है, 16 चौका 64, 4 से भाग लग गया। शेष फल बच जाएगा आपका यहाँ पे 6 3 9 बच जाएगा आपका यहाँ पे। शेष फल कितना 9 बचेगा। तो 18752 का जो मान हो जाएगा, जो हेक्साडेसिमल का मान होगा 4940। कितना हो जाएगा 4940। हेक्साडेसिमल में आपका मान हो जाएगा 18752 का। ओके, तो अब हम जो आपको बदलेंगे वो होगा आपका जो टॉपिक होगा, अब हो जाएगा आपका जो हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में कन्वर्जन करने वाले हैं। हेक्साडेसिमल को अब हम डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे। तो चलिए हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। तो जो हेक्साडेसिमल है उसे हमें डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे। तो हेक्साडेसिमल का बेस 16, डेसिमल का बेस 10 हो जाता है। तो इस प्रकार से 16 का पावर 0, 16 का पावर 1, 16 का पावर 2 को फाइंड कर लेना है। तो 16 का पावर 0 1, 16 का पावर 1 16, 16 का पावर 2 144 हो जाएगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं B9। तो B9 को हमको फाइंड करना है कि कितने डेसिमल के बराबर होगा ये हेक्साडेसिमल। तो B9 हेक्साडेसिमल को हम जो आपका डेसिमल में चेंज करना है। तो चलिए इसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, B9 को अलग अलग लिख लेना है, जिस प्रकार से हम ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करने के लिए लिखते थे। इसके बाद जो संख्या है उससे क्या करना है, आपको गुना कर देना, जिस प्रकार हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो B की जगह पर हमें 11 लिखना है, और 1 की जगह पर 1 रहेगा ही, 9 की जगह पर जो 9 है वो रहेगा ही। इसका आपको क्या करना, गुना कर लेना है। 16 का हो जाएगा 11 से 176 प्लस 9 यानी 185 हो गया। जो B9 का मान हो गया आपका कितना हो गया 185 डेसिमल हो गया। B9 हेक्साडेसिमल का मान 185 डेसिमल। तो चलिए एक और एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। जो आपका हेक्साडेसिमल से डेसिमल होते हैं, तो आपका जो संख्या है C8, इसे आपको डेसिमल में चेंज करना है। C8 हेक्साडेसिमल को डेसिमल में आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो चलिए करते हैं। तो आपको जो संख्या दिया गया तो उसे आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है। क्या करना है, जो संख्या दिया उसे सबसे पहले आपको लिख लेना है।
संख्या आपका C8 क्या है C8। तो इसके बाद 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 16 के पावर 0 का मान 1 होता है और 16 के पावर 1 का मान 16 होगा। तो उन दोनों का आपको करना है, दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। C का जो मान हो जाएगा यहाँ पे आपको, C का जो मान हो जाएगा यहाँ पे आपको 12 हो जाएगा। कितना? जो C का मान होता है आपका 12 होता है, 12 हो जाएगा। तो आपको 16 को क्या करना है, 12 से गुना कर देना है। इसके बाद जो मान आएगा उसको ऐड कर देना है। तो 8 गुना था 8 और जो 16 को 12 से गुना करेंगे तो 192 हो जाएगा। कितना? 192 192 हो जाएगा। फिर इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है। कितना? 16 को 12 से गुना करके 192 हो जाएगा प्लस 8 इसको ऐड कर लेना है। तो जो मान हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। कितना? आपका जो मान हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ हम समझते हैं हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करना। तो संख्या है आपका 200 यानी 200। तो इसको ही हम अभी प्रूव कर देते हैं कि हमारा C8 का मान सही है कि नहीं। तो इसी प्रकार से 200 लिख लेना आपको, और इसे आपको 16 से क्या करना है, भाग दे देना है। तो 16 से भाग देंगे तो होगा 16 1 16। कितना होगा? 16 1 16 हासिल 4 और 0, 16 दूना 32, 16 1 16 हासिल 4, 16 दूना 32। ओके, तो यहाँ पर जो शेषफल बच जाएगा आपका 8 बच जाएगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो संख्या हो गया 16 का हो गया आपका 12 और 8। तो 12 को हम C से प्रदर्शित करते हैं। 200 डेसिमल का मान हेक्साडेसिमल में C8 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। 200 डेसिमल का हेक्साडेसिमल में मान C8 हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम बाइनरी एडिशन देखते हैं। बाइनरी एडिशन मतलब जो बाइनरी जोड़ होता है उसे देखने वाले हैं। तो बाइनरी जोड़ की जो नियम होते हैं उसे अब हम समझेंगे कि बाइनरी में जोड़ा कैसे जाता है किसी दो संख्या को, उसे हम समझने वाले हैं। तो चलिए हम समझते हैं। आपका जो जोड़ का नियम इस प्रकार से है कि जो जोड़ के नियम है, तो जोड़ के नियम में सबसे पहले हम आपका 0 और 0 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम जोड़ेंगे उसे किसे जोड़ेंगे, 0 और 0 संख्या को जोड़ेंगे। तो 0 और 0 संख्या को जोड़ने पे हमें 0 प्राप्त होगा। इसके बाद हम जोड़ेंगे 1 और 0 को, तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से अब हम ये जो आपका जोड़ का नियम हो गया कि 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं बाइनरी एडिशन को। जैसे डेसिमल में अगर हम 11 11 और 8 को जोड़ें तो इसका मान आपका 19 हो जाएगा। तो इसी को हम अगर हम आपका बाइनरी में अगर जोड़ते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको 11 को बाइनरी में चेंज कर लेना है। 11 का बाइनरी में जो मान हो जाएगा आपका 1011 हो जाएगा। उसी प्रकार के यहाँ से आपको 8 को भी क्या करना है, डेसिमल है तो इसे बाइनरी में चेंज करना है। इसका मान आपका हो जाएगा 0001 हो जाएगा। इसको आपको जोड़ना है। तो हम जब जोड़ेंगे 1 और 0 को, तो जब हम जोड़ते हैं यहाँ पे 1 और 0 को जोड़ेंगे तो मान 1 होगा, 1 को जोड़ेंगे तो आपका 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, 001। यहाँ पे जब हम 1 को जोड़ेंगे तो आपका जो मान हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और एक आपको यहाँ पे क्या होता है, कैरी बच जाता है। क्या होता है, हासिल आपका कितना बच जाता है, यहाँ पे आपका जो हासिल बच जाता है यहाँ पे 1 बच जाता है, उसे लास्ट में हम लिख देते हैं। तो जो इस क्यों लिखा जाता है उसे हम आगे समझेंगे कि इसमें कैरी कैसे बसा लिया जाता है। 1 को जोड़ते हैं तो 0 मान क्यों आता है, इसे हम आगे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको 19 का डेसिमल बाइनरी फाइंड कर लेना है कि हमारा मान सही है कि नहीं। ओके, जिससे आप क्या करेंगे, भाग विधि से
आपको अपना मान फाइंड कर लेना है कि हम जो आंसर लाए हैं वो सही है कि नहीं। ओके, जिससे आपका मान प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको भाग दे देना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो मान है आपका सत्यापित हो गया है और ये प्रूव्ड हो चुकी है। जो लिखा गया है 111, यहाँ पे एक आपका जीरो बच जाएगा, यहाँ पे एक आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो मान हो जाएगा आपका कितना, ये मान हो जाएगा आपका 10011 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इससे आपको ये आपका क्या होगा, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। ओके, तो चलिए अब हम घटाव के नियम को देखते हैं। तो जो आपका बाइनरी सब्सट्रैक्ट का जो नियम हो जाएगा, जो घटाव का नियम हो जाएगा, वो इस प्रकार से होगा कि जब हम जीरो से जीरो घटाएंगे तो मान आपका जीरो आएगा। कितना हो जाएगा, मान जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम 1 से जीरो घटाएंगे तो मान हो जाएगा आपका 1। फिर हम जीरो से 1 घटाएंगे, 1 से 1 घटाएंगे तो जीरो, और जीरो से 1 घटाएंगे तो मान आपका 1 हो जाएगा। 1 हो के यहाँ पे मान आपका कितना हो जाएगा, 10 होगा। 10 इसलिए होगा कि कोई भी अगर जीरो है, मतलब कि कम मान में से अधिक मान को घटाते हैं तो उसके सामने वाला में से उससे एक पैंचा लिया जाता है। इसलिए यहाँ पे पैंचा लेंगे तो एक का मान यहाँ पे कितना होगा, 10, जो कि कैरी कितना हो जाता है, एक बचा था, उसे हम लास्ट में लिखते हैं। ओके, जिस प्रकार से हम डेसिमल में घटाव करते उसी प्रकार से बाइनरी में भी आपका घटाव होगा। और जो यहाँ पे मान हो जाएगा आपका कि जीरो में से जब हम 1 को घटाते हैं तो 10 हो जाता है। लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब जीरो में से 1 घटाएंगे तो मान कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि 1 का जो मान हो जाएगा बाइनरी में आपका 0 0 1 और 0 हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ओके, यही लिखेंगे कि 0 0 1 0 को हम 10 लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक आप सभी को टॉपिक समझ आ गया होगा। तो हम मिलेंगे किसी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले जाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और आपको जो BCD डिकोडर और जो XCD डिकोडर होता है उसे समझने वाले हैं। जब तक के लिए हम जय हिंद।